हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पे, जहाँ पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती है। तो आज हम जानेंगे क्वार्टर वन के रिजल्ट और कुछ मार्केट से रिलेटेड अपडेट। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहली कंपनी है एशियन पेंट। एशियन पेंट का क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। अगर देखें 2024 का और 25 का कंपैरिजन करेंगे। रेवेन्यू 8970 2024 में था, 2025 में 8937 0.3% की गिरावट आई है। वहीं ग्रॉस प्रॉफिट 2024 में 1466 था और 2025 में 1324 करोड़ 9% की गिरावट आई है। नेट प्रॉफिट में 1150 2024 में रिपोर्ट किया था, जो कि 2025 में 1081 हुई है। तो 6% की गिरावट आई है। अगर गिरावट का रीजन जान ले तो ड्रॉप द ग्रॉस प्रॉफिट सजेस्ट द कॉस्ट प्रेशर पॉसिबल फ्रॉम रॉ मटेरियल एंड अनफेवरेबल प्रोडक्ट। अभी इनको सबसे ज़्यादा झटका तो इनके पीयर्स का लग रहा है, जो कि है बिरला ओपस, जो कि मोनोपोली इनका छीन रहा है। नेट प्रॉफिट 6% से गिरा है और आज के रिएक्ट में देख ले तो स्टॉक मार्केट में आज का शेयर प्राइस क्या था। 1.78% से चेंजेस हुआ है। स्टॉक मार्केट पे प्राइस स्टॉक का प्राइस 2401 था। तो ये रिजल्ट था एशियन पेंट का। चलो नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं। नेक्स्ट कंपनी है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में 2024 में रेवेन्यू था 17,046 और 2025 में 18,467 8% का ग्रोथ हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट भी देखें तो 9% से इंक्रीज हुआ है। प्रीवियस ईयर में 3,727 था और सेम ईयर में 4,070 करोड़ है। नेट प्रॉफिट प्रीवियस ईयर में 1,734 था और करंट ईयर में 1,764 है। तो 1% का ग्रोथ हुआ है। हेल्दी रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है 8% का। गुड ट्रैक्टर और इंटरेस्ट इनकम के हिसाब से कोर बैंकिंग ऑपरेशन अच्छा काम कर रहा है, रिफ्लेक्टिंग इम्प्रूव लोन बुक एंड बेटर यील्ड। लोन बुक्स भी इनका अच्छे से जा रहा है और इनको रिटर्न भी अच्छे से मिल रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट 9% से हुआ है। ऑपरेशन परफॉर्मेंस अच्छी तरीके से काम कर रहा है। फ्लैट नेट प्रॉफिट ग्रोथ 1% है। डिस्प्यूट हाई रेवेन्यू एंड ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ग्रू ओनली 1%, सजेस्ट द हाई प्रोविजन क्रेडिट कॉस्ट। और आज शेयर पे प्राइस का इम्पैक्ट देख लेते हैं। चेंजेस 0.60 से डिक्लाइन हुआ है। शेयर प्राइस है 112.17। नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं। नेक्स्ट कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड में अगर दो प्रीवियस ईयर की रेवेन्यू का देखें तो 372 और करंट ईयर में 402 का मतलब 8% का जम रेवेन्यू में दिख रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट में देखें तो प्रीवियस ईयर में 51 था और करंट ईयर में 50 है। -1% का डिक्लाइन है। नेट प्रॉफिट अगर देखें तो -6% हुआ है, क्योंकि 44 प्रीवियस ईयर में था और 41 करंट ईयर में है। तो इसके पीछे का रीजन देख लेते हैं। रेवेन्यू तो 8% से इंक्रीज हुआ पता है। ग्रॉस प्रॉफिट में इंडिकेट मार्जिन प्रेशर हो रहा है, पॉसिबल टू ड्यू टू राइजिंग एम्प्लॉय कॉस्ट के वजह से हो सकता है, जिसके वजह से मार्जिन इनका गिर रहा है। माइट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द चेंजिंग बिल मिक्स यूटिलाइज रेट्स। ठीक है। नेट प्रॉफिट डिक्लाइन 6%। प्रॉफिट इम्पैक्ट डिस्प्यूट द रेवेन्यू ग्रोथ कुड बी द हायर ऑपरेशन एक्सपेंस। इनके खर्चे बढ़ गए जिसके वजह से इनका नेट प्रॉफिट भी डिक्लाइन हुआ है। आज शेयर प्राइस में क्या इनका भाव रहा, 619 का था। चेंजेस 3% से गिरा हुआ है। नेक्स्ट कंपनी जुबिलेंट फार्मा। जुबिलेंट फार्मा ने प्रीवियस ईयर में 1732 का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था और करंट ईयर में 1901 का। ग्रॉस प्रॉफिट है 161 प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर में 192। 19% का जंप है। नेट प्रॉफिट में -78%। प्रीवियस ईयर में 482 और करंट ईयर में 103। काफी ज्यादा प्रॉफिट गिर चुका है। देखते हैं इसके पीछे का रीजन। रिफ्लेक्ट द स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ कोर फार्मा कोवेंट सेगमेंट could be even the launches of contract wins। अच्छा, मतलब कि इनके पीएस के पास अलग अलग तरीके से बिजनेस जाते हुए दिख रहे हैं। इंडिकेट द बेटर प्रोडक्ट मिक्स
इम्प्रूवमेंट कॉस्ट एफिशिएंट ग्रोथ के लिए बता रहे। ऑपरेशन मार्जिन भी इम्प्रूव दिख रहा है ग्रॉस लेवल पे। शेयर ड्रॉप इन नेट 78, दिस इज द मोस्ट कंसर्निंग पॉइंट। डिस्प्यूट द बेटर रेवेन्यू ग्रॉस मार्जिन नेट प्रॉफिट लाइक वन टाइम गेन क्वार्टर वन का बेस रिफ्लेक्ट है। हाई फाइनेंशियल कॉस्ट इनका, जैसे कि एक्सपेंसेस बढ़ा है, मशीन जो भी मशीन्स वगैरह थे उनके डेप्रिसिएशन और रेट भी बढ़ चुके हैं एक्सेप्शनल आइटम्स के। लॉस इन नॉन कोर बिजनेस, इनके जो रेवेन्यू वाले बिजनेस नहीं है उसमें लॉस हो रहा है तो उन्होंने रिटर्न ऑफ किया है। ठीक है, नेक्स्ट कंपनी में जाते हैं। पिरामल एंटर का भी अगर देखें तो 2024 में 2123 का रेवेन्यू था जो कि बढ़ के हो चुका है 2643, 24% का इंक्रीज है। और ग्रॉस प्रॉफिट 1310 था प्रीवियस ईयर में जो कि बढ़ के हो चुका है 1664, 27% का इंक्रीज है। नेट प्रॉफिट में भी 13% का इंक्रीज है, 174 से 198 हो गया है। की हाईलाइट अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन लीडिंग फार्मा और फाइनेंशियल सर्विस सेगमेंट में। ठीक है, पॉसिबल एट द स्केल ऑफ रिटेल फाइनेंशियल। ग्रॉस इम्प्रूवमेंट स्लो ऑपरेटिंग। ठीक है, ऑपरेटिंग लीवरेज भी इनका बड़ा है, लाइक ड्राइवर हाई एफिशिएंसी एंड लो कॉस्ट। इन्होंने अपने डेट भी कम किए हुए हैं। और प्रॉफिट मार्जिन के पीछे इन्होंने क्या रीजन बताया, स्लोअर देन द रेवेन्यू ग्रॉस। ठीक है, हायर टैक्स ऑफ फाइनेंस कॉस्ट, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये पिरामल एंटर के फाइनेंशियल से रिजल्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एफओएमसी की मीटिंग। एफओएमसी की मीटिंग आज और कल के डेट में तय की गई है। मीटिंग डेट देख लो, 29 और 30 2025 है। 2 बजे तक का, मतलब अमेरिका की बात हो रही है तो अमेरिका का दो, मतलब 31 हो सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पवई जी लेने वाले हैं, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट नहीं है। ठीक है, मार्केट फोकस पॉइंट अगर देखिए पवई जी के हिसाब से तो अ, पवई जी क्या बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होगा, क्योंकि आपको पता होगा पवई जी और ट्रम्प का तो बिल्कुल बनता नहीं है। और जिस हिसाब से अभी के हालात है, ट्रम्प जिस हिसाब से स्टेटमेंट दे रहे हैं तो मार्केट गिरेगा। अगर मार्केट, अमेरिका का मार्केट गिरता है तो हमारे मार्केट पे भी प्रेशर आएगा, क्योंकि टैरिफ से रिलेटेड भी बहुत कुछ चल रहा है और 1 अगस्त को टैरिफ भी इंट्रोड्यूस होने वाला है। तो अगर हम एक्सपेक्टेशन रखें तो उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, रेट कट हो सकता है, डाउन पॉलिटिक प्रेशर, जॉब्स रिपोर्ट, कोर पीसीई डेटा, क्रेडिट एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग ट्रेंड्स, ये देखना है हमको कि क्या होता है। व्हाट द एक्सपेक्टिंग फ्रॉम फेड, नो रेट कट्स होते हैं कि नहीं, इंटरेस्ट रेट कट। फेड एक्सपेक्टिंग होल्ड द रेट कट्स 4.25% से 1.5% तक के। अगर इन्फ्लेशन अगर आता है तो उस हिसाब से दिस विल बी द फिफ्थ स्ट्रेट मीटिंग विथ नो चेंजेस, मतलब कि रेट कट्स नहीं हुए अभी तक। मार्केट पार्टिसिपेट 62% चांस द रेट कट्स इन सितंबर की बात है। सपोर्ट द सॉफ्टिंग इन्फ्लेशन इम्प्रूव इंटरनल डायमेंशन टू ट्रम्प अपॉइंटमेंट, फेडरल गवर्नमेंट मिशेल ब्राउन एंड क्रिस्टोफर वॉलर आर कॉलिंग फॉर रेट कट्स। इन दोनों को ट्रम्प ने अपॉइंट किया है रेट कट्स के लिए। दिस में बी फर्स्ट टाइम सिंस, ये 1993 के बाद से ये फर्स्ट टाइम हुआ है जो जो दो गवर्नमेंट एक साथ आए हैं। ठीक है, ट्रम्प वर्सेस पवई देख लेते हैं, इनका भी टेंशन है। इनका टेंशन होगा तो पूरे मार्केट को टेंशन होगा, क्योंकि इनके जैसे स्टेटमेंट आएंगे उससे मार्केट को अनसर्टेनिटी प्रिडिक्ट होगा, और अनसर्टेनिटी प्रिडिक्ट होगा तो इन्वेस्टर में पैनिक आएगा, जिसके वजह से आपको पता ही है एफआईआई कंटिन्यूअस सेलिंग कर रहे। प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज द क्रिटिकल फेड पॉलिसी पवई लीडरशिप एंड द फेड रिवॉल्व बजट, हाउएवर द फेड इंडिपेंडेंट रिवेन्यू इंटैक्ट फॉर नाउ। ठीक है, तो ये फेड से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट डेटा था, तो आपको इस पे नज़र रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे भी इनका कॉल होगा और मीटिंग होगा, जो भी डिसाइड होगा उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट पे भी दिखेगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डेटा थे, और आगे हम जानेंगे कि अपकमिंग आईपीओ क्या है, वो भी देख लेते हैं।
अपकमिंग अपकमिंग आईपीओ सेबी ने अप्रूव की है। फिजिक्स वाला लेंसकार्ट का भी आईपीओ आने वाला है। साजन मेडिकल, नेरो प्लस, एचडीबी फाइनेंस बैंक, विक्रम सोलर। ठीक है, ये आप देख सकते हो उसके डिटेल्स। 4,000 करोड़, 8,000 करोड़, नॉट डिस्क्लोज, 2,000 करोड़। सेक्टर में कौन से है? एड टेक है। आई वेयर लेंस का तो आपको पता ही है, ग्लासेस वगैरह। ये मेडिकल ड्राइव्स में है। ये हेल्थ केयर और डायलिसिस में है। ये एचडीएफसी बैंक और ये सोलर एनर्जी में है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने कवर की है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर आपको इन सारी कंपनी में से कुछ डिटेल्स एनालिस्ट चाहिए आईपीओ से रिलेटेड तो नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए। मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा।